सर जी जी सर हमने कल रेशियो में केजीज के बारे में पढ़ा था कि उनको सिंप्लीफाई करके सबसे जो लोएस्ट होता है वो निकलता है। अच्छा, पहले उनकी मुझे तीन बताओ टाइप्स डेफिनेशन क्या थी रेशियो की। रेशियो की हाँ जी। types of proportions and three types of proportions are in ratio. ये तो प्रोपोर्शन की टाइप आ गई थी ना, उसकी क्या थी डेफिनेशन रेशियो की, मैंने कल लिखवाई थी आप। कुछ याद हो? Compression of two equals हाँ is uh, is com- compression of two equalities. कंपैरिजन ऑफ टू लाइक क्वांटिटीज, मेरे बेटा कल आपने लिखी नहीं थी? जी लिखी थी आपने? लिखी थी सर। तो फिर मेरा बेटा क्यों जरा हो रहा कंफ्यूजन? जैसे लिखी थी। या सर आप क्या कह रहे हैं? कह रहा हूँ अब आपको याद नहीं, बुक आ रही है, शो ये बुक, बुक शो हो रही है आपको? जी सर की फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो मेरा बेटा। identical books have a mass 30 kgs. Find the mass of books. हमें उन्होंने 1.8 अब इनके दरमियान में रिलेशन क्या हुआ? डायरेक्ट रिलेशन हुआ कि इनवर्स रिलेशन हुआ? कल मैंने इस पे बात की थी। सिंथेटिकल बुक का मैथ उन्होंने हमें दे दिया। हमने अब फाइंड करना है 150 बुक। हेलो सर। अच्छा देखो, अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर ले लेता हूँ एक बार, यस सर। ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले तो रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे। दो चीजें हमारे पास, नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, और मैथ्स। तो मैं नंबर ऑफ बुक्स को अगर एन लेट कर लूँ, ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स मेरे पास क्या हो जी गई? एन मैथ नंबर ऑफ बुक्स हो गई हमारे पास, है ना। एंड और मैथ्स को हम लेट कर लेते हैं एम। 108 एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ बुक्स, एम स्टैंड फॉर मैथ्स। अब नंबर ऑफ बुक्स और मैथ्स में मैथ। क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स रिलेशन है? सर मैं आपको बताऊं जैसे मुझे सिखाया गया है, हम्म, जैसे मतलब मैंने सीखा था पहले। अच्छा। एन की हम 108 लिखेंगे और हम्म, फिर उसके नीचे एक्स लिखेंगे, दूसरी साइड पे हम लिखेंगे 150 और 30, फिर हम दोनों को क्रॉस करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, वो बेसिकली आप उसको ना रेशियोज में लिख रहे हो ना, फिर आप उसको मतलब फ्रैक्शन में चेंज करके फिर आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो। हम जिस मेथड से कर रहे हैं वो आपकी आगे भी एक्सरसाइज में मेथड लगेगा, मतलब अगर जो क्वेश्चन है आपके वो सेम वैसे ही चलेंगे। ओके इस सर। वजह से मैं वैसे कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक तो है। ओके सर। अभी हम पहले इनका रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे। नंबर ऑफ बुक्स और उनके मैथ्स में डायरेक्ट रिलेशन है। नंबर ऑफ बुक्स वेरीज एज का सिंबल होता है ये जैसे ये मैंने अभी ड्रॉ किया, ये किसका सिंबल है? इन्फिनिटी सर। इन्फिनिटी वेरीज एज, किसका सिंबल है? वेरीज का, वेयरएज। वेरीज एज। सर मैं लिखूं ये? लिख लें लिख लें, दिस इज द सिंबल ऑफ वेरीज एज। ओके। तो अब इसको रीड करते हैं, नंबर ऑफ बुक्स, है ना, वेरीज डायरेक्टली टू द मैथ्स। रिलेशनशिप डिफाइन हो गया ना कि बुक्स यस। और मैथ्स में क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन पाई जाती है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ जाएगी। ये रिलेशन डिफाइन करना बड़ा जरूरी है, अगर आप नहीं डिफाइन कर सकते तो प्रॉब्लम होगी आगे। सो मैंने क्या किया, मैंने ओके। पहले लेट कर लिया, नंबर ऑफ बुक्स को मैंने एन लेट कर लिया और एन मैथ्स को मैंने एम लेट कर लिया। एम। फिर मैंने इनका रिलेशन लिखा, नंबर ऑफ बुक्स वेरीज डायरेक्टली एज एम,
तो वेरीज डायरेक्टली हो तो m ऊपर लिखा जाता है, और अगर इनवर्सली होता तो हम इसको 1/m लिखते हैं। ये फर्क है, ठीक है। ओके। मतलब अगर इनवर्स रिलेशन हो तो हम उसको 1/, करके लिखते हैं, और अगर डायरेक्ट होता तो हम सीधा m लिखते हैं। अब देखें, इसको हम चेंज करेंगे। ये वेरीज के सिंबल को मैथ्स में चेंज किया जाता है किसी कांस्टेंट से। n इक्वल लगाएंगे और इस वेरीज की जगह क्या लगा देंगे, k। क्लियर? ओके। यस क्लियर हो गया यहाँ तक? मैंने क्या किया, जी। पहले मैंने रिलेशन लिखा, नंबर ऑफ बुक्स वेरीज डायरेक्टली टू द मैथ्स, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, उसको यस। मैथमेटिकल में चेंज कर लिया। जो क्या मैंने किया, नंबर ऑफ मैथ्स उधर ही, इस वेरीज को हटा के इक्वल, और इसकी जगह मैंने एक कांस्टेंट के प्लेस कर दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस। अगर आप अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये बुक पे शो हो रहा है ना, थोड़ा सा ये यहाँ पे करके शो हो रहा है, यस सर। इसमें भी ऐसे सर लिखा है। के की जगह हम कुछ और लिख सकते हैं? के की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये कोई नहीं है रूल, लेकिन ज्यादातर मैथ्स में हम के ही लिखते हैं, ओके। कांस्टेंट के लिए लिखते हैं ना हम। ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है। किसका कांस्टेंट है? वो पहले की प्रोपोर्शनैलिटी प्रोपोर्शन का कांस्टेंट है, कह लो प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है। ये किसका? प्रोपोर्शनैलिटी। का कांस्टेंट है ये। इसको हम रिप्लेस करते हैं वेरीज के सिंबल को इसके साथ। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस। अब मेरा बेटा, कितनी थी नंबर ऑफ बुक्स, कितनी थी जो डाटा में उसने हमें दी थी? 108। 108। एन की जगह हम क्या जी। लिख लेंगे? 108। 108। के रिमेन सेम एज इट इज, और मैथ्स की जगह क्या लिख लेंगे? 30। 30। क्लियर हो गया? अब 30 इधर जी। मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड होगा। डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी कटिंग कर सकते हो आप? सर 1 सेकंड। सर 1 सेकंड देंगे। कर ले तो ये इक्वल के आएगा। ये सर हो सकती है ये क्या कटिंग 3 के होगा? टेबल पे। के क्या आ जाएगा हमारा? सर 30 आएगा। नीचे के आ गया आ हमारा। जाएगा अगर 150। 10 और 150 कह रहे हो आप? और ऊपर आ गया। नहीं नहीं सर 1 सेकंड। 3 3 जार 9, 1 कैरी, जी 3 6 जार 18, ऊपर आ जाएगा 36 अगर आप 3 के टेबल से काटते हो, नीचे आ जाएगा 10। इज इट? यस। चलो फिर मैं यहाँ से कर दूँ। ठीक है, नीचे आ गया 10, ऊपर आ गया 36। अभी ये फिर कट जाते हैं? सर नो। कटते ये हैं बेटा। सर यस कट जाते हैं 2 के टेबल पे। 2 2 के के टेबल पे टेबल, 2 करते 5 जार और 2 हैं। और 18 जार। ये ये 18 का अब नहीं करते। के की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 18 18 ओवर बाय 5। बाय 5। ये 5। आपने हर बार ये प्रोसेस करना है, ठीक है। के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू किससे निकलेगी? जो डाटा गिवन है। ठीक हो गया? ओके। अब यहाँ तक हमारे पास के की वैल्यू आ गई। इसको नोट कर लेंगे आप? वैसे तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन इसकी ऑडियो ठीक नहीं आती रिकॉर्डिंग। सर कर रहा हूँ। कर लें आप, सर अभी दूसरा लड़का नहीं है। कोई बात नहीं। सर वो एक सेकंड सर रुके, मुझे लगता है वो आज घर पे नहीं है। मैं पूछूं, मैं चलो। अपनी मम्मा से पूछूं। हाँ। जी सर मैं आ गया वापस। सर हमें संडे को छुट्टी होती है? जी, ओके वैसे तो सर वो मंडे से रेगुलर क्लासेस लेगा। आज वो कहीं गया हुआ है। चलो आप अपना पूरा करो। यहाँ तक जी मेरे सर बेटे को मेरे समझ पास गया? थोड़ा। हमने रिलेशन बिल्ड यस किया। सर समझ। ये हमेशा आपके आगे सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, मैं इसलिए ऐसे ही करा रहा हूँ ताकि आपको सारा आगे समझ आए, हम एक ही चीज को प्रैक्टिस करें। यस सर। सर आप क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में कुछ कह रहे थे? वो भी देखो ऐसे ही लिखा हुआ है ना, यस। y प्रोपोर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
x, तो उसको भी हम ऐसे रिलेशन बनाएंगे जैसे ही हमने n और m का बनाया। अच्छा तो मैं इसीलिए ये क्वेश्चन को भी ऐसे ही कर रहा हूँ जैसे आगे उन्होंने किया है, ठीक है, ताकि आपको ओके समझ सर। आए। डिफरेंट डिफरेंट वेज लगाएंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। अब जब आप k की वैल्यू निकाल लें, याद रहेगा k की वैल्यू कैसे निकाली है? के की वैल्यू यस सर। हमने पहले रिलेशन बिल्ड किया, फिर हमने इसको यानी कांस्टेंट लगाया, फिर हमने n और m की वैल्यू पुट करके इधर 30 मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर डिवाइड हो गया, k सेपरेट हो गया। अब हमने कटिंग की तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 18/5। अब ये चीज जो देख रहे थे जिसको मैंने ये सर्कल किया हुआ, ये हमने स्क्वायर बनाया जैसे ये, यस इसके अंदर अगर हम k की वैल्यू रख दें तो इससे एक नई इक्वेशन बन जाएगी, यानी n इज इक्वल 18/5m बन गई। जी। इसको हम कहते हैं कनेक्टिंग इक्वेशन। क्या कहते हैं इसे? लेकिन सर इक्वेशन सेम नहीं, जो के की वैल्यू वो है तो इक्वेशन सेम होनी चाहिए। कनेक्टिंग इक्वेशन के इसको की कहते हैं। वैल्यू 18/5 है तो 18/5 मैंने k की जगह रिप्लेस कर दिया, इससे हमारे पास क्या बन गई? कनेक्टिंग लेकिन इक्वेशन। सर जी, लेकिन सर वैल्यू तो इक्वेशन की मतलब इक्वेशन सेम रहेगी क्योंकि के इक्वेशन की वैल्यू 18/5 है तो सेम है। बिल्कुल। अब इसी इक्वेशन से आगे आपका सारे सवाल सॉल्व होंगे, सारे पार्ट। तो अच्छा जब भी आपने ये ठीक है करना है तो सर, पहले मैं ये अगला पार्ट सॉल्व जितने मतलब, अब देखो अब हम से क्या आप करेंगे इसी कनेक्टिंग इक्वेशन में, हम ये देखो इसमें वो कह रहा है 150, क्या है 150? मैथ्स है ना। बुक्स। तो हम क्या करेंगे, मैथ्स की जगह क्या पुट कर देंगे इस कनेक्टिंग इक्वेशन में? 150, तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। आपने हमेशा कनेक्टिंग इक्वेशन को लेना सर है, एन की वैल्यू। फर्स्ट अभी किया नहीं और नहीं। अच्छा ठीक है सर, मैं आपको करके मतलब दूं, जी जी, क्या कह रहे हो? मैं आपको करके दूं। हाँ करो, इसको सॉल्व मैं लिख देता हूँ। देखो कनेक्टिंग इक्वेशन में 18/5 आ गया हमारे पास, और नहीं एम सर, की मैं आपको समझाता हूँ, आप वो लिखें। हाँ ठीक है, बोलो। फिर सर n इक्वल्स टू के एम, एम की जगह क्या आएगा? m की जगह आएगा 150। गुड। अब कटिंग हो जाती है ना, 5 और 150 की कटिंग हो जाती है। हम हाँ जी, रफ वक्त में अगर आ जाए, 150 आएगा 330 पे। बिल्कुल 5 से 5 वन टाइम, 5 थ्री टाइम और 0, तो ये काट के हमारे पास क्या आ जाएगा? 30। तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो जाएंगी हमारे पास? 18 टाइम्स हमारे पास 30। इसको मल्टीप्लाई कर देते 30। हैं, फिर बता दो बस। सर एक सेकंड में multiply करता हूँ। सर 540। तो इसका आंसर हमारा सर क्या आ गया? जी जी। एन हमारा नंबर ऑफ बुक्स कितनी आ गई? 540। 540। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट कर सकते हैं हम ऐसे? दूसरा पार्ट करते हैं। करूँ सर दूसरा? पार्ट नंबर दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट। मैं मतलब आपको बता करके देखो। हाँ बोलो, मैं सर लिखता हूँ। n इक्वल्स टू 18/5 18/5 m इक्वल्स टू m। अब मैं हम लिखेंगे यहाँ पर 20 kg क्योंकि मैथ 30 से 20 kg हो गया, मल्टीप्लाई बाय 20 kg, मल्टीप्लाई बाय, तो ये दोनों कट जाते हैं 5 और 20 आता है 4 पे और 5 आता है 1 पे। अब 18 into 4 करेंगे।
18 इंटू 4 करेंगे, ये आ जाएगा में 4 आता है 2 पे और 18 आता है 9 पे। ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना आपस में, ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई होंगे, 18 टाइम्स 2, यस 18 टाइम्स 4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा कुछ। अच्छा अभी यार एक और चीज देखो, फर्स्ट पार्ट पे फिर गौर करो, फर्स्ट पार्ट हमने ठीक किया था। फर्स्ट यस फर्स्ट पार्ट में क्या दिया था? 150 108 बुक्स को हटाकर 150 बुक्स दे दिया था उन्होंने। हाँ उन्होंने नंबर ऑफ बुक्स लिखी है, जबकि हमने इस पार्ट में इसको गलत किया है ना, हमने क्या किया था, हमने मैथ्स रख दिया था जबकि नंबर ऑफ बुक्स दिए हैं। तो हम यहाँ पे इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। जी हम यहाँ पे ओके 150 लिखते हैं, यहाँ पे आ गया 18/5 फिर इक्वल्स टू 18 बाय 5 इंटू, 5 उस तरफ जाएगा तो अब ये 5 से डिवाइड 5 उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा और 15 और 18 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, होगा तो हमारे पास m आ गया। इक्वल्स टू अब इनकी कटिंग कर लेते हैं, 3 के टेबल से ये मेरा ख्याल है कट जाते हैं ना, 3 6 आर टेबल से जी सर और 3 30 टाइम्स कट गए। हाँ अब जी 6 1 आर 6 5 आर, सो मैथ्स कितना आ गया हमारे पास, 5 टाइम्स 5 25 केजी। हाँ सर ये कैसे हुआ? तब हमें बुक्स ज्यादा दी तो उसका वेट कम कैसे हो गया? गलती हुई होगी, देखो कहीं पे हमने गलती की है इसमें, सर देखने दें चेक करो, 5 पॉसिबल है हमने कहीं गलती की होगी। 30 सर ने 5 को छोड़ दिया था, हमने 5 को बाद में मल्टीप्लाई नहीं किया। नहीं किया किया, चले मैं रिवर्स करता हूँ इसको सारा, ठीक है। यहाँ तक हमारा देखें ठीक आ रहा है, हाँ जी यहाँ तक ठीक आ रहा है हमारा। अब हमने करना क्या था, इसको इससे मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर ले, पहले कटिंग वैसे हमने ठीक की थी, बेसिकली हमने कटिंग नहीं ना ठीक की, वो हमने 5 के टेबल से की है, 3 के टेबल से करते हैं ना, देखो 3 6 आर तो 3 5 आर 15, ठीक है, और 3 0 आर 0, यहाँ पर हमारे पास क्या आना था 50, है ना, ये गलती थी हमारी। क्या सर 150 आता है 30 पे? हाँ तो दोनों 3 के टेबल से काटे हैं ना हमने, 3 6 आर और 350 टाइम 3 के टेबल से ही तो दोनों सर कटे। 150 आता तो है 30 टेबल पे। हाँ जी, लेकिन 18 नहीं ना आता, 18 नहीं आता है ना, तो ये 3 के टेबल से कटेंगे, 3 6 आता टाइम तो 18 आता है 18 किसके टेबल में, आता है 3 के टेबल में। हाँ जी, तो 3 के टेबल से मैंने काटा 3 6 आर 18 और 150 को काटो 3 से, 3 5 आर 50, 3 0 आर 0। अब हम क्या करेंगे, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, सो ये हमारा आ जाएगा, अगर मैं इस पार्ट को रेज कर दूं 250 आंसर आएगा 250 आंसर आ जाएगा हमारा, उसको फिर हम 6 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो m हमारा आ जाएगा 250 ओवर 6 इज इक्वल m। 6 अब मेरा बेटा इसको डिवाइड कर लेते हैं हम रफ वर्क में, 250 और 6 कितने टाइम्स, ये यहाँ, ठीक है ये सर आगे बात कर आ रही है बात आपको? ये सर अब आ रही है। अच्छा अभी कटिंग करो, 3 6 कितने टाइम्स कटेगा ये, 6 4 आर 24 और 0 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 40 पे आएगा। अब 6 1 आर 6 माइनस किया, हमारे पास क्या आ गया 4, ठीक हो गया। अब इसको हम करेंगे, डेसिमल लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। डेसिमल लगाने की हमें जरूरत ही नहीं है, उसको हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं क्योंकि फ्रैक्शन में हमारे पास k की वैल्यू थी। अब
देखें ये होल है, ठीक है, ये हमारा जो आंसर Yes. आया है इसको हमेशा हम साइड पे लिखते हैं और जिससे डिवाइड कर रहे थे वो हमेशा नीचे जाता है। आंसर को हमेशा साइड पे तो लिखते जो हैं और आंसर जिसे आता है वो 4 पे। और बाकी जो बचा उसको हम यहाँ लिख लेंगे। अब इसकी कटिंग हो जाती है 4 और 6 की, नो यस, किस टू के टेबल से? टेबल पे 2 और 3। 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 41 होल 2/3। और ये मैथ था तो इसका यूनिट हम केजी लिखेंगे। ये हमारा आंसर ओके 100% करेक्ट है। सर, हमारा आंसर आंसर क्या है? आंसर आया हम अगर इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 41 होल 2/3। अच्छा 41 होल 2/3 केजी। क्लियर? यस सर। ठीक हो गया मेरा बेटा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर, ताकि जल्दी जल्दी ये इस तरह कॉन्सेप्ट बिल्ड होना शुरू होगा। अब देखो आगे भी हमें रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। आगे रिलेशनशिप देखो क्या हमारा बन रहा, किस किस के बीच में बन रहा है। निकल बुक अब फिर से बुक्स है, ओके नंबर ऑफ बुक्स है, नंबर ऑफ बुक्स है और हमारे पास क्या है, उनका लेंथ है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, नंबर बुक्स एन और एल उसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, क्या लेट कर लेते हैं? आप कुछ भी लेट कर सकते हो लेकिन जो है हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं तो फिर वो इजी होगा ना। नंबर ऑफ बुक्स एन हमने रख लिया नंबर ऑफ बुक्स को और एल रख लिया उनकी लेंथ को। अब इसमें रिलेशनशिप चेक करते हैं कि अगर नंबर ऑफ बुक्स बढ़ेंगी तो लेंथ बढ़ेगी। तो ये कौन सा रिलेशन हुआ? डायरेक्ट। डायरेक्ट। तो डायरेक्ट के लिए हम इसको ऊपर ही लिखते हैं। इनवर्स हो ना जब, तो हम इसको फिर 1/, लिखते हैं। तो हम यहाँ पे वेरिस का सिंबल डालते हैं। अब वेरिस के सिंबल को हटाने के लिए क्या पुट करेंगे हम? सर इक्वल्स इक्वल और कांस्टेंट। एल ठीक हो गया। अब हम के की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमें क्वेश्चन में दी थी दो वैल्यूज 60 और 1.5 इसको पुट करेंगे। ठीक है, ताकि के की वैल्यू निकले। नंबर ऑफ बुक्स कितनी है? 60 बुक 60 और लेंथ कितनी है उनकी? 1.5। अब मेरा बेटा अगर तो हम इस पे कैलकुलेटर लगा ले तो हमारा काम आसान हो जाता है, लेकिन हम डेसिमल रिमूव कर लेते हैं। डेसिमल रिमूव करना आता है? नो सर। अच्छा देखिए चलो मैं देखता हूँ। ये देखो 1.5 मैंने इधर लिखा, हमने इसके नीचे ओवर लगाया, जिधर डेसिमल पॉइंट होता है उसके नीचे हम 1 लिखते हैं और उसके बाद जितने डिजिट हो उतने जीरो। एक डिजिट है तो एक जीरो। तो अब ये हमारे पास क्या फ्रैक्शन बन जाएगी? 15/10। अच्छा सर ये तो आते हैं, ये आता है ना, चलो आ गया। अब ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाएगा, 10 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा, डिवाइड होगा। अब 15 का टेबल अगर आपको आता है तो 15 1s are 15, 15 4s are 60। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 4 10s are। के की वैल्यू आ गई 40। अब हम कनेक्टिंग इक्वेशन बना सकते हैं। सर कनेक्टिंग नो सर। कनेक्टिंग इक्वेशन कैसे बनाते हैं, चलो मुझे बताओ। सर नहीं आती। अच्छा फिर से सुन लो, मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, कनेक्टिंग इक्वेशन कैसे बनती है कि ये वाली इक्वेशन है ना, इसमें के की वैल्यू पुट कर दो बस, तो आपकी कनेक्टिंग इक्वेशन बन जाती है। सर याद आ गया? n इक्वल्स टू 40 एल, m ये हमारी बन गई l। कनेक्टिंग। अगले पार्ट अब इसी से सॉल्व होंगे सारे। ठीक हो गया, यहाँ तक यस क्लियर सर। हो गया। मैंने दूसरा सवाल भी ऐसे किया, अब तीसरा सवाल भी सेम ऐसा ही है, लेकिन मैंने आपको पहले दो भी वैसे ही करवाए हैं ताकि हमारी एक बेस बन जाए। ये नहीं कि मैं डिफरेंट वे से करूं, मैं डिफरेंट वे से भी कर सकता था। अब पढ़ो सेकंड फर्स्ट पार्ट क्या है। सर फर्स्ट लेंथ occupied by 50 books 50 बुक्स, on नंबर ऑफ, ourselves। हाँ नंबर ऑफ बुक्स कितनी है? बुक्स को चेंज हो गया 50। एन की जगह हम क्या रख देंगे? 50। 50 40 एज इट इक्वल्स टू इज 40 एल। अब l 40 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड होगा 40 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 0 0 से कट गया। जी। अब हम इसको रफ वर्क में डिवाइड कर लेते हैं। 5 डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1s are 4 और सर 1 आंसर आएगा 4 साइड पे होगा, 1 नीचे का और 4 ऊपर आएगा।
बिल्कुल, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, हम इसको नहीं, 1 ऊपर आएगा 1 नीचे आएगा। हम इसको डेसिमल में ले जाते हैं। डेसिमल में भला क्यों ले जाते हैं? क्योंकि क्वेश्चन डेसिमल में था, है ना। ये सर। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लगाया पॉइंट और यहाँ पर क्या लगा लिया, 0। 0। ठीक है, अब 2 टाइम 8 माइनस किया 2, अब एक 0 लगा सकते हैं। 5 टाइम 20, सो 20। हमारा लेंथ कितनी आ गई, 1.25। 1.25 एंड इट इज इन मीटर। क्लियर। मीटर्स। अब हमने यस एक सर। पार्ट कर लिया इसका मेरा बेटा, सेम एज इट इज हम दूसरा पार्ट करते हैं। ठीक है, मैं ओके सर। यहाँ पर ड्रॉ कर लूँ। अब चलो मैं ऊपर ड्रॉ कर लेता हूँ, इधर कर सर लेता हूँ हमारी ना। क्लास 45 मिनट्स की होती है ना? हाँ जी मेरा बेटा, सैटरडे पढ़ाता नहीं मैं, वैसे तो मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर भी देख लो। अच्छा। अच्छा मेरा बेटा, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ो क्या, कनेक्टिंग इक्वेशन तो हमारी वही रहेगी, n इज इक्वल 40L। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया इसने, नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है द नंबर of such box needed to complete occupied self is 80 centimeters। अब यहाँ पे एक अब उसने, उन्होंने मीटर्स की जगह में सेंटीमीटर्स दे दिया। हाँ अब 80 सेंटीमीटर में हम कर नहीं सकते क्योंकि यूनिट सेम होने चाहिए थे। ऊपर मीटर था तो जी, अब यूनिट। ये 1 मीटर से कम है, अब ये 1 अब मीटर से इसको कम किससे है। डिवाइड करेंगे, हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में चेंज हो यस। जाएगा। ये कट गया, 8/10 होता है 0.8 के बराबर। तो अब हमारी कितनी हो गई लेंथ, 0.8। या आप इसको ना करो, आप 0.8। इसको 8/10 ही रखो, इजी होगा हमारे लिए, है ना। ओके। तो हम यहाँ पे n रखते हैं ऐसे ही, 40 भी ऐसे ही, और लेंथ की जगह क्या रख लेते हैं हम, ओके। मल्टीप्लाई बाय 8 8/10। 10। इजी हो गया ना हमारे 10 लिए। वहां जाएगा तो लेके जाने की डिवाइड जरूरत, हो, मल्टीप्लाई होगा। नहीं लेके जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये सारे नंबर एक तरफ ही हैं, हमें नंबर ऑफ n ही तो हमें चाहिए। 0 0 से कट गया, ठीक है। जी। 4 8 टाइम्स कितना हो गया, वो इतना 32। सारा। यस। 32 बुक्स आपके पास आ जाएंगी। ये भी पार्ट हो गया हमारा। यस सर। अब मेरा बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले, थर्ड वाले क्वेश्चन पे। अगर 3 क्वेश्चन ये आप आज समझ लेते हैं तो ये आपको इसका बेसिक क्लियर हो जाता है। आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगाना, इनवर्स लगाना, ये सारा क्लियर आपका इसमें हो जाता है। तो सर मेरा क्वेश्चन है, जी मेरा बेटा। सर कल हमारे क्लास को भी अभी 3 बज गए थे, आपने लिंक भेजी थी 20 पे, तो जी, हमारी क्लास 3 बजे खुद ही खत्म हो गई थी। वो उसका जब वो 40 मिनट्स होते हैं तो वो उसको एंड कर देता ना, मतलब मैंने नहीं उसको एंड किया। 3 बजे वैसे मैंने ना पढ़ाना होता है, हमारी अकेडमी स्टार्ट हो जाती है 3 बजे, ठीक है। तो वो फिर उस वजह से एंड कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आज पहले मैसेज भेजा कि रेडी हो जाओ, ताकि ये नहीं कि मैं क्लास स्टार्ट करके तो वेट करता रहूँ फिर, क्योंकि वो 40 मिनट पे एंड कर देता है उसको, 40 या 45 मिनट पे एंड करता है ना। आवाज आ रही है आपको, इधर ही हो कि चले गए हो। ओके। जी यहाँ अब देखो ना, उसने कह दिया पता नहीं 16 मिनट का वो कुछ कह रहा है, अभी मेरा ख्याल है अभी वो टाइम दे देगा। अभी मेरा बेटा बताएं नेक्स्ट नहीं, में वहाँ की आवाज़ बहुत कट के आ रही है। अभी ठीक आ रही है आपके पास। नहीं सर, अभी भी कट कट के आ रही है बहुत। बस यही है ना, पाकिस्तान में हमारा इंटरनेट माशाल्लाह, हालां मेरा बड़ा अच्छा लिंक लगा हुआ है, तो फिर भी वो इस तरह करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ो क्या है। सर थर्ड क्वेश्चन है if x is directly proportional to y बस इतना and ही, बस इतना ही, x बस इतना ही। देखो, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, x इज वेरीज डायरेक्टली एज y। ठीक हो गया, मैंने लिख लिया। अब हम इसको k फॉर्म में करेंगे, x इज इक्वल k y। सर आपकी आवाज़ बहुत कट के आ रही है, बहुत कट के आ रही है बहुत काट के आ रही है। सर। जी जी, सर अभी ठीक आ रही है आपको। ये सर समझ।
आ रही है ठीक अभी क्या नहीं आ रही आवाज? तेरा पैर तो और ही बेहतर जी आना आ रही है आपको आवाज? इस अच्छा मेरा बेटा मैंने उसको मैंने चेंज किया है कि मैंने क्या किया है कि x, उसने कहा था x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, मैंने उसको लिखा x वेरीज डायरेक्टली एज y, फिर हमने उसको चेंज किया। अब हम यहां से क्या करेंगे आप बताएं मुझे। क्या करेंगे यान? अच्छा यहां से अब हम x की जगह सर, रखेंगे 4.5। जी। सर की आवाज करके आ रही है। कट के आ रही है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं यस आ सर। रही। नहीं सर, पहले से क्लियर नहीं करके चलो आ थोड़ा सा रही मिनट, थोड़ा सा टाइम है, अब थोड़ा सा इसको कर लो बर्दाश्त, ठीक है। अब देखो 4.5 था, है। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। स्क्रीन क्लियर आ रही है ना? यस सर, स्क्रीन क्लियर है। अब इसको काटते हैं तो ये आएगा 45 को 3 से काटे तो 15 आता है, तो इसका आंसर आएगा 1.5। के की वैल्यू आ गई हमारे पास। यस सर। अब हम इससे कनेक्टिंग इक्वेशन बनाएंगे, मतलब कनेक्टिंग इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इसके अंदर हम रखेंगे के की वैल्यू, x इज इक्वल 1.5 y, ये हमारी बन गई कनेक्टिंग इक्वेशन। ये ही सारी इक्वेशन है जिससे क्वेश्चन सॉल्व होगा आगे। अब फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है कि लिखें x, कनेक्टिंग इक्वेशन लिखें, तो कनेक्टिंग इक्वेशन तो हमने ये लिख दी है, पहले पार्ट में उसने कहा कनेक्टिंग इक्वेशन लिखें, है ना। यस दूसरे पार्ट में उसने कहा y की जगह 6 रखते हैं, चलें। x एज इट इज, 1.5 भी एज इट इज, y की जगह हम रख देंगे 6। इसको आप रफ वर्क में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, मेरा ख्याल है 9 आंसर आएगा इसका, ठीक है, क्योंकि 15 6 टाइम 90 होता है बिलीव। यस सर। अब मेरे बेटा दूसरा पार्ट है, इसको आप सॉल्व कर लोगे ना, इसका तो निकाल लोगे मल्टीप्लाई करके आंसर ना। यस सर। हाँ तो अगले का मैं करता हूँ, ठीक है। इसका वैसे आंसर मैं नाइकी को 15 6 टाइम 90 होता है, तो एक पॉइंट लगा देंगे तो ये 9.0 यानी 9 आंसर आएगा इसका। अब नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है y निकालें, x की जगह हम 12 रखेंगे, तो x की जगह मैंने 12 रख दिया, उसकी जगह 1.5 ही आएगा, और y एज इट इज, ठीक हो गया। ओके सर। अब हम क्या करते हैं कि अब हम ये 1.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड होगा, लेकिन इससे पहले हम इसका पॉइंट रिमूव कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम 10 लगा लिए, ठीक हो गया। अब ये 10 डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई होगा, और 15 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड होगा, इट मीन्स ये बन जाएगा 12 टाइम्स 10 ओवर 15 इक्वल y। अब इसकी कटिंग करते हैं, 3 4 जार और 3 5 जार, ठीक है, 5 1 जार, 5 2 जार, और 4 टाइम्स 2 हमारे पास आ जाएगा 8। चेक कर लो इसका आंसर, वैसे हाँ जी 8 ही है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8। वाई की वैल्यू अब मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद ट्राई करोगे घर पे, ठीक है। ओके सर। अब आपने ये 3 क्वेश्चन नीट करने हैं, इन तीनों को नीट करके आपने मुझे सेंड करनी है फोटोज, ठीक है। सर करूँ हाँ सर कितनी देर मतलब रात को आप जब इजी हो इसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके उसको आपने पीडीएफ करके मुझे सेंड करना है, ठीक है। ठीक हो गया। सर छुट्टी है। यस हाँ अब सर, ठीक, समझ आ गया। ठीक हो गया मेरा बेटा, आपने 4 क्वेश्चन तक आपने अटेम्प्ट करना है, नहीं होगा तो फिर हम इसे ऑनवर्ड करेंगे। तो देखो ना आगे वाले क्वेश्चन सेम वैसे ओके ही हो रहे हैं जैसे हमने स्टार्ट किया था, तो इस वजह से मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चन भी ऐसे ही किए, आपके स्कूल वालों ने ऐसे नहीं करवाए होंगे, तो उसका प्रॉब्लम फिर ये आता है कि आगे तक वो सही प्रैक्टिस नहीं हो पाती, ओके सर। ठीक है। चलें मेरा बेटा, अब करें आप रेस्ट, तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती मंडे को, ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज। हाफिज।